चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आईन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरजद हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने एनएफसी की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? सवाल जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारत पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरे रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाती है? हजरत, ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे की कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर। मौलाना साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना ये सिस्टम ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको। और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और टेन्योर 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसका जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया, कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सिंपल अफसरान मुतासर होते और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है
वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे